एक दिन बुद्ध प्रातः भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में प्रतीक्षारत उनके शिष्य यह देख चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ न कहा और रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित यह देख मन ही मन सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे, क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे यह बता सकता है कि क्या यह वही रुमाल है जो गांठें लगने से पहले था? उन्हीं सभी शिष्यों में से एक शिष्य सरिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है महाशय। एक तरह से देखें तो रुमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले इसमें 5 गांठ नहीं लगी थी, अतः यह रुमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहाँ तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, वह तो अपरिवर्तित ही है। इस रुमाल का केवल बाह्य रूप ही बदला है। इसका पदार्थ और इसकी मात्रा भी वही है। इसकी बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, तुम सही कहते हो सरिपुत्र। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है सरिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? सरिपुत्र प्रेम भाव से कहता है, नहीं तथागत। इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेंगे। ठीक है, बुद्ध ने बोले, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सरिपुत्र ने कहा, हे तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि ये गांठें कैसी लगाई गई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। तुम सत्य कहते हो सरिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे आवश्यक है और यही आधारभूत प्रश्न है। जिस समस्या में तुम पड़े हो उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना जरूरी है कि तुम उससे ग्रस्त क्यों हुए हो। यदि तुम यह बुनियादी और मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो तुम्हारे पास आए हुए संकट और अधिक गहराते जाएगा। लेकिन इस संसार में सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अपरिग्रह आदि आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकलें। लेकिन वे कभी यह नहीं पूछते कि आखिर हम इन वृत्तियों में कैसे पड़े, कैसे इन वृत्तियों से हमने अपने आप को जकड़ लिया, कैसे इन वृत्तियों को अपने आप से दूर करें। यह सबसे मौलिक प्रश्न होता है।